अमेरिका ये युद्ध हार रहा है। पिछले 6 दिनों में लगभग 130 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है उसको। सोचिए, आर्थिक तौर पर कमर टूट चुकी है अमेरिका की। इसीलिए ट्रंप अपने ऑफिस में जादू टोना कर रहे हैं। सोचिए, ये वो अमेरिका है जो दुनिया को दर्श देता है अपनी सिविलाइजेशन का, अपने प्रोग्रेसनेस का। सोचिए, वो लोग जादू टोना कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने एडवर्ड सईद की किताब पढ़ी होगी ओरिएंटलिज्म, तो उन्होंने बताया था कि कैसे पश्चिमी जगत जो है वो दूसरे देशों को कमतर मानता है। लेकिन आज वही अमेरिका युद्ध से हारने की कगार पर, ट्रंप जो है वो जादू टोना कर रहे हैं अपने ऑफिस में। और सोचिए कैसे ईरान ने शाहिद नाम के एक छोटे से मामूली ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ट्रंप क्यों जादू टोना कर रहे हैं और क्या उनको अपनी हार जो है वो निश्चित नजर आने लगी है। इसके अलावा ईरान अब टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली वो सिविलियन को निशाना नहीं बना रहा है। उसके पास इनपुट आता है और वो मोसाद के एजेंटों को, CIA के एजेंटों को और अमेरिकी फौजियों को निशाना बना रहा है। ये बिल्डिंग देखिए, इसमें खबर आई है कि अमेरिका के जो कमांडर हैं जो अपने बेस से बचकर भागे थे, तो वो एक होटल में आकर छिप गए। फिर क्या था, ईरान को खबर मिली और दे मारा अपना रॉकेट इस पर। अब वो हलाक हो चुके हैं। सोचिए, ईरान ने किस तरीके से एक अमेरिका जो सुपर पावर समझता था उसकी पोल खोल दी है। ये तो जो मैदानी युद्ध है, ये वो खबरें बता रहा हूं। इसके पीछे जो आर्थिक नुकसान हो रहा है अमेरिका को, वो अलग है। सोचिए, रूस ने गैस बंद कर दिया है, ईरान ने तेल बंद कर दिया है, जिससे पूरा शेयर मार्केट जो है वो चरमरा गया है। लगभग रोज अमेरिका को रोज 30 से 40 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है और अब तक 6 दिनों में लगभग 130 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसीलिए ट्रंप जो है जादू टोना कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो विज्ञान और साइंस का दुनिया को दर्श देते थे, लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो साइंस का सहारा लेकर, विज्ञान का सहारा लेकर आज एक सुपर पावर को भी घुटनों पर ला सकता है। तो ऐसी मैं कुछ और खबरें आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं कि कैसे इजराइल में तबाही मची हुई है और जो ईरान का शाहिद ड्रोन है वो किस तरीके से हलचल मचाए हुए हैं। इसीलिए देखिए, ईरान की भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने बहुत भारी स्ट्राइक की थी, लगभग 1400-1500 लोग वहां पर मर चुके हैं। लेकिन ईरान जो नुकसान कर रहा है अमेरिका का, सोचिए, एक $20,000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 1-1 बिलियन के इनके जो रडार सिस्टम है वो नाकामयाब हो रहे हैं। तो आर्थिक तौर पर अमेरिका की एकदम कमर टूट चुकी है। इसीलिए अब ट्रंप को अमेरिका के अंदर से और बाहर से कहीं से भी उसको सहारा नहीं मिल रहा। ये देखिए, सबसे पहले इस वक्त इजराइल की तो समझ लीजिए नेतन्याहू की कब्रगाह बना हुआ है, देश से फरार है। अगर वो आ जाता है तो समझिए वो खत्म है। अब इजराइल में ईरान तो जो अपने मिसाइल मार रहा है वो तो मार ही रहा है, हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है और इजराइल में कैसे तबाही मचाई है वो इससे देख सकते हैं। पेहटा तिकवा क्षेत्र में हिजबुल्लाह की मिसाइल के हमले से इजराइल में आग लग गई। कम से कम 3 स्थानों पर मलबा उप गोला बारूद गिरने से कई जगहों पर आग लग गई। सोचिए, इजराइल में तबाही मचाई हुई है। और ये देखिए, US डेल्टा फोर्स कैप्चर इन ईरान, दीज आर द सोल्जर हु अरेस्टेड निकोलस मदुरो, वी टोल्ड यू ईरान इज नॉट द वेनेजुएला। तो लोग लिख रहे हैं और कैसे US डेल्टा की फोर्स को ईरान के जो गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पकड़ लिया है, वो भी खबर आ रही है। और ये देखिए, ये आज की तेल अवीव की खबर है, दे आर लूजिंग द वॉर। तेल अवीव पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये देखिए कैसे जो है आज ट्रंप ने जादू टोना करवाया अपने ऑफिस में, क्योंकि उनको लग रहा है वो युद्ध हार रहे हैं। ये दुनिया की सबसे आधुनिक वैज्ञानिक और रेशनल समझे जाने वाली कौम है। व्हाइट हाउस में बैठकर जादू टोना और धार्मिक कर्मकांड के जरिए ईरान इजराइल युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है।
कमाल की बात है कि भारत का लिबरल समाज हमेशा अमेरिका और पश्चिमी देशों की वैज्ञानिकता और रेशनल होने की प्रमाणिकता देता रहता है, जबकि हमारा मानना रहा है कि इनकी रैशनैलिटी और आधुनिकता उस समय तक ही होती है जब आपस में उलझते हैं। इतिहास में जब भी इनका सामना मुसलमानों से हुआ है तब लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश किया है। आज भी अमेरिका और ट्रंप वही कर रहा है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों जो है इसको धार्मिक युद्ध बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ईरान ने जिस तरीके से इनकी तबाही मचाई, और ये देखिए ईरान के इस 2.5 फीट लंबे शाहिद ड्रोन का अमेरिका और इजराइल तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। अब अमेरिका ने इस ड्रोन से निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मदद की भीख मांगी है। आखिर क्या है इस शाहिद ड्रोन में, इसकी कीमत और मार कितनी है, आइए समझे। ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत मात्र 16 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच है। इसकी लंबाई भी मात्र 2.5 फीट है। ईरान जब भी शाहिद को दागता है तबाही मच जाती है, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये फटता है तो इससे ज्वलनशील पदार्थ निकलते हैं। अमेरिका के ड्रोन इस ड्रोन को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका अपने 36 करोड़ की लागत से बने ड्रोन के माध्यम 16 लाख रुपए वाले शाहिद को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ पा रहा है, जो कि अब अमेरिका की नहीं सैकड़ों देशों का सिर दर्द बन गया है। और अमेरिका अपने हजारों करोड़ रुपए के ड्रोन फोड़ने के बाद भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन से भीख की मदद मांग रहा है, प्लीज इस शाहिद ड्रोन का तोड़ निकालने में मदद करे। तो ये 2.5 फीट लंबा शाहिद ड्रोन अब अमेरिका के लिए सर का दर्द बन चुका है और वो जेलेंस्की से इसकी मदद की भीख मांग रहे हैं। और एक और खबर है, देखिए अमेरिका का F-18 जेट वो कुवैत के सरजमी पर मारता हुआ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये खबर, ये संभावना लगाई जाए कि ईरान ने एक और अमेरिका के F-18 जेट को मार गिराया है? ये भी खबर सबसे ज़्यादा वायरल है और वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए अमेरिका के जो कमांडर हैं जो अपना एयरबेस छोड़कर होटलों में जाकर छिप रहे हैं, उनको किस तरीके से फिल्मी अंदाज में ईरान निशाना बना रहा है। कल यही हुआ जहां पर बहरीन के एक होटल में ठहरे अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के एक अफसर को बहरीन के एक होटल में ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। ये से नज़ारे और ऐसी स्टोरी अक्सर आपने फिल्मों में देखी होंगी। CIA और मोसाद की जो कहानियां हैं इस तरीके से फिल्मों में फिल्माई जाती है कि वो अपने दुश्मनों को कैसे ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, लेकिन अब असल में ये काम ईरान कर रहा है। तो ये फिल्मों में जीत सकते हैं। और ये वो बिल्डिंग है जहां पर अमेरिका के जो ऑफिसर थे, नेवी ऑफिसर 5th फ्लीट के, जो छिपकर बैठे थे, उसको निशाना बनाया है ईरान ने। तो ये भी खबर है। और ये देखिए लास्ट में जाते जाते ट्रंप पहली बार मानसिक रूप से पराजित नजर आए। ट्रंप अब खुद मान रहे हैं ईरान बहुत ताकतवर है और ये सचमुच लड़ना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सोचते थे कि ये एक तरफा लड़ाई होगी जिसमें अमेरिका और इजराइल जीतेंगे। तो अब जो है वो, और ये देखिए एक और खबर है, नेतन्याहू पर IDF के सोल्जरों ने हमला किया है। वो गुस्सा है, नाराज हैं कि आपने हमें ऐसे युद्ध में धकेल दिया है जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, और आप जो है फरार हैं, आपका परिवार मियामी में रह रहा है और आप भी जो है देश छोड़कर भाग गए, हमें ऐसे युद्ध में धकेल दिया जहां पर सिर्फ मौत है, तबाही है। ईरान ने जो गदर मचाया है उससे पूरा IDF जो है वो डरा हुआ है, दहला हुआ है। हमने पहले भी बताया था कि वहां पर पुलिस और सोल्जर जो आर्मी है, सेना है, वो आमने सामने हो गई है, क्योंकि सेना के जवान कह रहे हैं कि हम ऐसे युद्ध में नहीं जाएंगे जहां पर सिर्फ मौत हो, और जबकि हमारी जो लीडरशिप है, जो नेता हैं, वो देश छोड़कर फरार है। ऐसे युद्ध को वो मना कर रहे हैं। इसीलिए अब खबर आई है कि एक IDF के सोल्जर ने नेतन्याहू पर ही हमला कर दिया है। सोचिए कितनी घबराहट है लोगों में। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अपने ऑफिस में जादू टोना करवा रहे हैं ताकि वो ईरान से युद्ध जीत सके। तो सोचिए कि ईरान ने एक ही झटके में दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर देश, जो दुनिया में अपनी तूती बजवाता था, उसकी कैसे पोल खोल के रख दी है। मात्र 2.5 फीट के ड्रोन शाहिद से पगलाया हुआ है अमेरिका। ट्रंप जेलेंस्की को फोन कर कर पूछ रहे हैं, भाई इसका तोड़ बता दो।
सोचिए क्या नौबत आ गई है। और दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में कहीं ना कहीं खाड़ी देश जो है वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, दुबई में मोसाद के जासूस पकड़े जा रहे हैं। और वो क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि वो सिविलियन को निशाना बनाने वाले थे, वो हमला करने वाले थे सऊदी अरब के लोगों पर, कुवैत के लोगों पर, अरब के लोगों पर, ताकि इस युद्ध को और भीषण बनाया जाए। इसीलिए अब खाड़ी के देश भी समझ रहे हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, और ये वो लोग हैं जो कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। इस वक्त उन्होंने ताइवान को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया, पूरा अपना जो रडार सिस्टम है वो पूरा इजराइल और अमेरिका को बचाने में लगा दिया गया है। यही सऊदी अरब कह रहा है कि अमेरिका ने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया। पूरा जो सुरक्षा प्रणाली है वो उसने इजराइल को बचाने में और अमेरिका के बेसिस को बचाने में लगा दिया। हालांकि उसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पा रहा है। अमेरिका का थार्ड हो या अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, सब तबाह नस्तो नाबूद कर दिया। 1.1 बिलियन का वो एक सिस्टम था। सोचिए आर्थिक तौर पर कितना नुकसान हो रहा है अमेरिका को। इसीलिए ट्रंप जो है जादू टोने में लग गए हैं। बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।